नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और पीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि के कविता को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को भी खारिज कर दिया जिसमें के कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। के कविता के वकील अनुज तिवारी ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि हम सभी बहुत खुश हैं। अदालत ने हमारी सभी दलीलें स्वीकार की और जमानत दी, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि जमानत के मामले में महिलाओं के अधिकारों के लिए दिशा निर्देश देने वाला यह एक ऐतिहासिक फैसला होगा। हरियाणा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक और नया गठबंधन बनने की खबर सामने आई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी हरियाणा में साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। रिपोर्ट के अनुसार राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से जेजेपी 70 और आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल और मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा का गिरना हम सभी के लिए बहुत दुखद घटना है, लेकिन इस पर हो रही राजनीति और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। यह मूर्ति राज्य सरकार द्वारा तैयार नहीं की गई थी, इसे नौसेना द्वारा बनाया गया था। मूर्ति का गिरना हम सभी के लिए दुखद घटना है। हमने नौसेना की सहायता से वहां एक भव्य और मजबूत मूर्ति स्थापित करने का संकल्प लिया है। मैं सभी से इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की अपील करता हूं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे और दोषियों को सजा देने की मांग के चलते सचिवालय तक पहुंचने का प्रयास कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने हावड़ा ब्रिज के कोलकाता छोर पर और कोना एक्सप्रेसवे पर संतरागाछी रेलवे स्टेशन के पास प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने के लिए लाठीचार्ज किया, पानी की बौछारें छोड़ी और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारी राज्य सचिवालय नबन्ना तक पहुंचने के लिए पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। संतरागाछी में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ईंटें फेंकी, जिससे कई अधिकारी घायल हो गए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने दावा किया है कि पुलिस की कार्रवाई में कई छात्र भी घायल हुए हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के खिलाफ छात्र संगठन आज मंगलवार को ना बनना अभियान रैली करने जा रहे हैं। इन संगठनों में पश्चिम बंग छात्र समाज और संग्रामी चौथा मंच शामिल हैं। पश्चिम बंग छात्र समाज एक अपंजीकृत छात्र समूह है, जबकि संग्रामी चौथा मंच राज्य सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सचिवालय तक होने वाली इस रैली का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे और बलात्कार और हत्या में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग करना है। वहीं प्रशासन ने इस आयोजन को अवैध घोषित कर दिया है। भाजपा में शामिल होने का ऐलान करने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि पहले मैंने सोचा था कि मैं संन्यास ले लूंगा, फिर मैंने सोचा कि नया संगठन बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए समय अभी कम है। बहुत मंथन करने के बाद मेरा प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास बढ़ गया है और हमने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा में मेरे साथ मेरा बेटा भी शामिल होगा। यूक्रेन पर किए गए रूस के ताज़ा हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश इसका सही ढंग से जवाब देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन पर सोमवार की रात से रूसी हमले में 4 लोगों की मौत और 16 लोग घायल हो गए। जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने कल से यूक्रेन के नागरिकों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 90 हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 81 ड्रोन, क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि निश्चित तौर पर रूस के मौजूदा और पिछले हमलों का जवाब मिलेगा। मानवता के खिलाफ अपराध को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा है कि उसने कल से रूस की 5 मिसाइलों और 60 ड्रोन मार गिराए हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बाद कनाडा भी
अब चीन में बने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% टैरिफ लगाने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा चीन में बने स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ लगाएगा। दरअसल कनाडा, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का आरोप है कि चीन अपने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को भारी सब्सिडी दे रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां अपनी गाड़ियां सस्ते में बेचने के बावजूद टिकी हुई हैं और इस वजह से पश्चिमी देशों के लिए इस बाजार में चीनी कंपनियों का मुकाबला करना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और कनाडा की ओर से चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ लगाने के फैसले के बाद चीन ने इन देशों पर संरक्षणवाद का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि ये WTO नियमों के खिलाफ है। महाराष्ट्र के राजकोट किले में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को लेकर भाजपा विपक्ष के निशाने पर आ गई है। आपको बता दें कि कल सोमवार को सिंधुदुर्ग किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई थी, जिसे आज सुबह ढक दिया गया। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज से हमारी भावना जुड़ी हुई है। वो महाराष्ट्र के आराध्य देव हैं और उन्हें हम भगवान की तरह पूजते हैं। सीएम शिंदे ने आगे कहा कि प्रतिमा का पीएम मोदी के हाथ से शुभारंभ हुआ था, लेकिन हवा की तेज लहर जो कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की थी की वजह से प्रतिमा गिर गई। प्रतिमा को नेवी ने बनाया और डिजाइन किया था, ये दुर्भाग्यवश गिर गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर से मेरी बात हुई है, नेवी के अफसर आएंगे और हमारे भी आएंगे। हम जल्द से जल्द छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को फिर से खड़ा करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने का एक वीडियो कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के राजकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया और अब करीब 8 महीने बाद प्रतिमा ढह गई। कांग्रेस ने कहा कि हालात ये हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में महापुरुषों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने पर महायुति कैबिनेट में मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि यह एक दुर्घटना है। यह मूर्ति नौसेना द्वारा बनाई गई थी। यह नौसेना दिवस था, प्रधानमंत्री यहां आने वाले थे, इसलिए उस समय यह काम तेजी से किया गया और सभी ने इसकी प्रशंसा की। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि यह एक अवसर है। अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति बनाई जा रही थी। अगर यहाँ भी ऐसी ही बहुत ऊंची मूर्ति बनाई जाती है तो यह पूरे भारत के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। मालवण में पर्यटक आते हैं, इसलिए अगर इस पर विचार किया जाए और इसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह बनाया जाए तो यह छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि होगी। भाजपा सांसद कंगना रनौत के किसानों के खिलाफ दिए गए बयान पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि भाजपा ने कंगना रनौत के बयान से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन वह पार्टी की सांसद हैं और इसीलिए कार्रवाई होनी चाहिए। अगर भाजपा को लगता है कि उन्होंने अनुचित और गलत बयान दिया है तो उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किसान नेता ने कहा कि भाजपा को कंगना से माफी मांगने के लिए भी कहना चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कंगना रनौत के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 13 महीने तक आंदोलन चला, यह शांति का प्रतीक है, कोई हिंसा नहीं हुई। कुछ लोग हैं जो अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं। हम देश में कानून और संविधान का पालन करने वाले लोग हैं, हमें विरोध करने की क्या जरूरत थी। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि क्योंकि देश की सरकार तानाशाही थी, इसीलिए 13 महीने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा। दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनौत ने दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में किसान आंदोलन का जिक्र कर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान उपद्रवी हिंसा हुई, वहां रेप और हत्याएं भी हुई थीं। वो तो केंद्र सरकार ने कृषि बिलों को वापस ले लिया, नहीं तो इन लोगों की काफी लंबी प्लानिंग थी, ये देश में कुछ भी कर सकते थे। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा सांसद ने आगे कहा कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो ये लोग पंजाब को बांग्लादेश बना देते। किसान आंदोलन के नाम पर जो हो रहा था वो देश से छिपा नहीं है। आंदोलन के दौरान लोगों को मारकर लाशों को लटकाया जा रहा था। जैसे ही सरकार ने कृषि बिल को वापस लिया तो ये सारे उपद्रवी चौंक गए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के फैसले पर कांग्रेस की राज्य इकाई के पूर्व प्रमुख
राजेश ठाकुर ने कहा कि माननीय चंपई सोरेन जी भाजपा के चंगुल में फंस गए हैं। भाजपा हमेशा से ही राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों और अन्य लोगों की भलाई और कल्याण के लिए किए जा रहे काम को पचा नहीं पाई। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अब देखना होगा कि भाजपा को कितना फायदा होता है और चंपई सोरेन को कितना फायदा होता है। मेरी सहानुभूति चंपई सोरेन के साथ है। वे भविष्य में भाजपा को जरूर समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।